हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग करड़ी से रिलेटेड बहुत ही अच्छी प्यारी प्यारी ट्रिक्स सीखेंगे। और ट्रिक्स के माध्यम से बड़े बड़े करड़ी के सवाल आप यूं चुटकी में मैक्सिमम 2 सेकंड 3 सेकंड में आप देख करके ऐसे ऐसे सवाल का आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की पहली ट्रिक से शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, जब करड़ी के अंदर ऐसे है ना, ये गुणा करके करड़ी वाला पद अनंत तक अगर हो ना, तो जो संख्या दी हो ना बस वही आंसर होता है। समझ गए? तो देखिए क्या होगा। पहले प्रश्न का आंसर कितना होगा इसका बताइए। 2 लिखे हैं ना, तो इसका आंसर कितना होगा? 2 हो जाएगा। समझ गए? इसमें अनंत तक लिखा गया क्या? 3 है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ गए? इसमें कितना होगा? वाह जी वाह, बोलो फटाफट, जहां बैठे हो वहीं से बोलते जाओ। 5 हो जाएगा। इसका कितना होगा? 8 होगा, है ना। इसका कितना होगा? 6 हो जाएगा। ऐसे ही ट्रिक्स जो है हम लोग सीखते जाएंगे क्रमशः। चलिए, ये हो गया। पहली ट्रिक तो समझ में आ गई होगी। अनंत तक हो, कोई भी अंक हो, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। ये देखिए, जब अनंत तक ना हो तब क्या करेंगे? देखिए करना क्या है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जो भी अंक है ना उसको लिख लो। 2 है ना, 2 लिख दो। अब करड़ी कितनी बार है देख लो। ये करड़ी है ना, ये पहली करड़ी, ये इसको जो है ना 2 समझ लो, ऐसे मन में करते जाओ। 2 2 2 और ये 2। ठीक है, कितनी बार? 2 दूना 4 दूना 8 8 दूनी 16, 16 हो गया ना। तो यहाँ पे लिखिए करड़ी में मतलब ये 2 की घात, ये 2 है ना, 2 की घात यहाँ पे लिखिए नीचे 16। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 ना, और ऊपर 1 कम कर दीजिए 15। हो गया आंसर, हो गया आंसर, हो गया भैया। चलिए अब ऐसे ही दूसरे का आंसर बताइए कितना बनेगा। 3 है, लिख लो 3। अब ये 2 कितनी बार लिखोगे? 2 दूना 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार करड़ी है ना, तो बटे में कितना लिखोगे? 8। और ऊपर कितना लिखोगे? 1 कम कर लो, 7 हो गया। समझ गए? चलिए अगला बताइए, इसमें कितना आएगा? यदि आपने हमसे हम पहले लगा लिया तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए कितना होगा? 5 की घात इधर कितनी आएगी? आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, ये 9वें प्रश्न का आंसर आप लोग देंगे। ठीक, चलिए ये रहा अगला 8, ये 10वां प्रश्न। इसमें क्या करेंगे? ये 8 है ना, कितना है? 8। अब कितनी बार करड़ी भैया? 3 बार है ना। अब तो समझ गए ना, 8 की घात, ये 8 और इधर 3। 2 दूना 4 दूनी 8 ना, बटे में लिखिए, ऊपर 1 घात कम कर दीजिए। हो गया, आया। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 6 और यहाँ बटे में कितना लिखोगे? 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, है ना, 5 बार है 32। नीचे लिख दो 32, ऊपर 1 कम कर दो 31। हो गया आंसर। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा भैया। चलिए ये वाला आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इतना आएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 की घात कितनी बनेगी, यहाँ पे 5 की घात कितनी बनेगी। चलिए ये समझ में आ गया ना, 2 ट्रिक्स हो गई। चलिए अब अगला देखते हैं, ये तीसरी ट्रिक्स। देखिए, जब प्लस करके हो, अब तक जो दिया गया था वो प्लस माइनस कुछ नहीं था, ऐसे गुणा करके करड़ी में कभी अनंत तक था, कभी वैसे ही था। ठीक है, तो अब इसको क्या करोगे? ध्यान से देखो भैया, इस तरीके से अगर हो ना, तो इसको तो एक काम करते हैं कि इसका गुणनखंड करते हैं 2 पदों में। ऐसा गुणनखंड करो कि जिनका अंतर 1 आए, और गुणा करने पर यही देखिए 2 को आप लिख सकते हो ना, 2 गुणे 1। ठीक है, तो यदि प्लस करके है तो बड़ी वाली संख्या इसका आंसर हो जाएगी, मतलब 2 हो जाएगा आंसर। पहला तरीका ये है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसका गुणनखंड करोगे तो 3 का ऐसा गुणनखंड कर ही नहीं पाओगे कि गुणा करने पर 3 आए और उन दोनों संख्याओं का अंतर 1 हो। जैसे 2 और 1 का अंतर 1 बन रहा है ना, तो 3 गुणा 1 कर सकते हो, और क्या इसका गुणनखंड और कुछ बनेगा ही नहीं। तो 3 और 1 का अंतर कितना? यहाँ 2 का अंतर आ रहा है भैया ना, तो ये ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे कौन सी ट्रिक काम करेगी वो समझते हैं। ये ट्रिक ये वाली इस सब में काम करेगी। कौन सी? आप लिखिए, क्या ध्यान से सुनिए। करड़ी लगाइए छोटी सी, यहाँ पे एक करड़ी बनाइए। ठीक है, और अपने मन से यहाँ पे लिखिए 4, और गुणा जो भी संख्या हो वही लिख दीजिए 3। ठीक, और धन 1। समझ गए? और फिर प्लस 1, यहाँ प्लस में अगर है ना तो प्लस 1 करिए और पूरे का बटा 2 कर दीजिए। हो गया।
ये कितना बनेगा, 4 तियाँ 12 1 13, करड़ी के अंदर आएगा 13 और फिर प्लस 1 और पूरे का बटा 2। ठीक, यही ट्रिक इसमें लगा के देखिए क्या कर रहे हैं। करड़ी लगाइए, 4 गुणे जो भी संख्या है वो लिखिए और धन 1, ठीक, और फिर धन 1 और पूरे का बटा 2, ऐसे ही करना आपको। तो चलिए, तो 4 दूनी 8 1 9 बना, करड़ी के अंदर आया 9 और धन 1 बटे 2, और 9 का वर्गमूल लोगे तो कितना आएगा, 3 धन 1 बटे 2, तो कितना आया 4 बटे 2, यानी 4 बटे 2 का कितना हो गया 2। अभी हमने देखिए डायरेक्ट ट्रिक से एक बताया था ना कि गुणनखंड करने पर अगर एक अंतर आ जाए ना तो बड़ी वाली संख्या ही आंसर होती है। 2 1 के 2 बना था, 2 आंसर आ गया। डायरेक्ट भी इसको लगा सकते थे, इस ट्रिक से लगाएंगे तब भी आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो फिर से थोड़ा सा बैक करके देख लो, ठीक है। बार बार यही बात कहेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, चूंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है। ठीक, चलिए समझ में आ गया। चलिए अब अगला देखते हैं, इसका आंसर जो भी आया इसको थोड़ा सा बॉक्स में बंद कर दें, जिससे आपको पता चले कि आंसर कितना है। ठीक, चलिए ये हो गया। अब इसमें बताइए भैया कितना बनेगा। ध्यान से खुद से पेन कॉपी लेकर के खुद से करने का प्रयास करिए। जैसे ये करड़ी लगाएंगे ना, करड़ी लगाइए। अब ये देखिए 4 अपने मन से लिखेंगे, गुणे जो भी संख्या है 5 है, और फिर धन 1 करिए, और प्लस में है तो आगे प्लस करिए, पूरे का बटा 2, हो गया काम। अब ये देखिए कितना बनेगा, 5 चौक 20 1 21, करड़ी के अंदर आया 21, ठीक है, करड़ी के अंदर कितना 21 और धन 1 पूरे का बटा 2, हो गया आंसर। चलिए इसमें भी प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा सा। तो ये कितना बनेगा 8, नहीं 8 कहाँ से, 8 चौक 32 डायरेक्ट करें, 4 से गुणा करना ना, तो 8 चौक 32 1 33, करड़ी के अंदर 33 धन 1 बटे 2। अब तो समझ गए होंगे। वैसे इसका करिए 6 चौक 24 1 25 धन 1, देख रहे हैं। अच्छा, इसका डायरेक्ट ट्रिक भी हो सकता है, अभी बता रहे हैं। चलिए ये कितना बन गया, 5 धन 1 बटे 2 कितना आएगा, 6 बटे 2, यानी आ गया 3। ठीक, डायरेक्ट ट्रिक भी अभी इसकी बताएंगे हम। अब देखिए इसमें कितना करोगे, 5 चौक 20 1 21 और धन 1, ठीक है, ये कैसे, 4 चौक 16 1 17 होगा ना। 4 पहले लिखना है, 4 लिखना, फिर इस 4 से गुणा करना, 4 चौक 16 1 17, तो ये बन गया करड़ी में 17 धन 1 बटे 2, ये हो गया आंसर। ठीक, समझ में तो आ ही गया होगा भैया, नहीं आया तो देख लो एक बार अच्छे से फिर से। ठीक, चलिए इतनी प्रैक्टिस करा दिए भैया, हो जाएगा। अगला लीजिए, अगली ट्रिक समझिए। ये देखिए जब प्लस में था तो यहाँ हमने +1 लिखा था ना, अगर यही चीज़ यदि माइनस करके हो ना, सब में माइनस हो तो -1 करेंगे बस। ध्यान दीजिए कैसे, ये 2 है ना, 2 चौक 8 1 9 करेंगे, हैं 9 करोगे 9, और उसका वर्गमूल लोगे अभी, देखिए -1 बटे 2, तो कितना आ गया 3 -1 बटे 2, यानी 2 बटे 2 कट के आ गया 1, इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, चलिए इसमें करके देखिए। ये करड़ी के अंदर बनेगा 4 से गुणा करना, 4 तियाँ 12 1 13, करड़ी के अंदर आया 13 -1 पूरे का बटा 2, हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगले का आंसर बताइए भाई, कितना करेंगे। 4 से गुणा करना, 5 चौक 20 1 21, करड़ी के अंदर, और -1 पूरे का बटा 2, हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा ना, कितनी बढ़िया ट्रिक है। तो सब लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा सवाल, समझ गए। ठीक है, चलिए इसमें करिए कितना आएगा। ये करड़ी के अंदर 8 चौक 32 1 33 है ना, 8 चौक 32 1 33 -1 बटे 2, ये -1 करड़ी से बाहर रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये 6 चौक 24 1 25, देख रहे हैं, 25 -1 पूरे का बटा 2, तो 25 ये घटेगा कितना आएगा, 5 वर्गमूल लेंगे -1 बटे 2, और ये लगाइए 4 बटे 2 आ गया 2। ठीक है, इसका आंसर कितना बन गया 2, इसका तो ये है ही। ठीक है, चलिए अगला, ये वाला आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे इसका। ठीक है, इसका आंसर 24वें प्रश्न का आंसर कितना आएगा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, 5 चौक 20 1 21 -1 करड़ी के अंदर कर लीजिएगा। चलिए अब अगली ट्रिक समझते हैं भैया हम। ये लीजिए,
अब वो गुणनखंड वाला समझिए, जब अनंत तक ऐसे प्लस करके हो और गुणनखंड भी हम कर सकें ऐसा कि देखिए गुणनखंड करिए इसको ऐसे कि अंतर एक आए, तो देखिए 2 गुणे 1 कर लोगे ना, हैं, और इसमें करोगे कितना, 3 दूनी 6 करोगे क्या, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसका कितना बनेगा, 4 तियाँ 12, दोनों का अंतर एक आ रहा है ना। बस अब गुणा करें ना तो जो बड़ी संख्या होगी वही इसका आंसर होगा, समझ रहे हैं, बड़ी संख्या मतलब 2। अभी पिछले नियम से, पिछली ट्रिक से जब लगाए थे हम लोग तब भी 2 ही आया था। अब ये देखिए कितनी आसान ट्रिक है, 2 1 के 2 कर दिए, 2 हो गया आंसर खत्म। 3 दूनी 6, बड़ी संख्या 3 है ना, तो इसका आंसर आएगा इसमें 3। ये भैया रफ पे ये काम करना, आंसर तो यही है, आंसर 2 है, आंसर 3, ये समझने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, आंसर कितना आएगा इसका, 4 हो जाएगा, समझ गए। अब इसको देख करके तुरंत आंसर आप लोग कर सकते हैं, कितना बनेगा, इसको तोड़िए, 7 छंग 42 होता क्या, कितना, 7 छंग 42, ये करिए ऐसे 7 गुणे 6, तो कितना आएगा, 7 हो जाएगा आंसर। हाँ, इस तरीके से आप 29 और 30 का आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में करिए जल्दी से, ठीक है, फटाफट। ये इसका 7 आया तो इसका कितना बनेगा, 5 छक 30 बनेगा, 5 चौक 20 बनेगा। दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। चलिए अगली ट्रिक देखते हैं। देखिए अगर माइनस में होगा तो जो छोटी संख्या होगी वो आंसर होगा। जैसे अभी हमने पिछले में बताया था ना, ये प्लस करके है तो गुणनखंड करेंगे, अंतर एक आएगा। यदि अंतर एक वाला गुणनखंड अगर हम कर सकें तो जो बड़ी संख्या होती है वो आंसर हो गया, और यदि माइनस में होता है ना तो जो छोटी संख्या होती है वो आंसर हो जाता है। बस तो इसमें कितना, 2 1 के 2 किए हैं ना, तो 1 हो जाएगा आंसर, समझ गए, कितना हो गया 1। तुरंत देखिए 2 सेकंड में आंसर। ये 3 दूनी 6 आ रहा है ना, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। इसमें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें 7 छंग 42 6 हो जाएगा, 5 चौक 20 4 हो जाएगा, और 5 छक 30 ना, 5 छक 30 तो ये 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, और ये 4 पच्चे 20 4 हो जाएगा, हो गया आंसर। तो कितनी बढ़िया ट्रिक, कितने आसानी से आप, बड़े आसानी से आप इन प्रश्नों को ऐसे ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो जिन प्रश्नों को हमने पूछा है उन प्रश्नों को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पॉलिटेक्निक की पूरी तैयारी चैप्टर वाइज या इम्पोर्टेंट करके सारे प्रश्नों को हम बताते चलेंगे, और आप लोग अच्छे से एक एक वीडियो अच्छे से पढ़ते जाइए, सब कुछ आसानी से तैयार हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।